Welcome students, we are discussing about chapter 11 transport of materials in animals and plants. एनिमल में एंड प्लांट्स में मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट है वो किस अकॉर्डिंग होता है, क्या सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट हम पढ़ेंगे. सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स हम पढ़ रहे थे. तो एक सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग में कंसिस्ट करता है ब्लड को, ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट. तो ब्लड के बारे में हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं. ब्लड के पार्ट्स, प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड फंक्शन ऑफ द ब्लड. देन हमने ब्लड वेसल्स पढ़ा है विद द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज एंड डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. इतना हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. टुडेज टॉपिक इज अबाउट हार्ट. तो हार्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे. Heart is the most important organ of the human body as we are alive only till it is functioning. हम जिंदा हैं सिर्फ किस वजह से कि हमारा जो हार्ट है वो वर्क कर रहा है. जिस दिन हमारा हार्ट वर्क करना बंद कर देगा उस दिन वी आर डेड. इट इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम which pumps the blood that is circulated throughout the body through blood vessels. ये जो हार्ट ये है जो ब्लड को पंप करता है, जो ब्लड वेसल्स में से होके हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड है जो जाता है. इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल्स बोलते हैं. जो मसल्स होती हैं उनका नेम कार्डियक रखा गया है. स्ट्रॉन्ग होती हैं बहुत ज्यादा. रीजन क्योंकि जो ब्लड का होता है वो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो ब्लड प्रेशर से ये जो मसल्स है ये फट नहीं जाए, दैट्स व्हाई ये बहुत स्ट्रांग होती है. द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी. लोकेशन कहाँ होती है? हार्ट की चेस्ट कैविटी में होती है. विद द लोअर पार्ट पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट की साइड. द साइज ऑफ ए पर्सन's हार्ट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ द सेम साइज एज द फिस्ट ऑफ दैट पर्सन. द हार्ट हैज 4 चैम्बर्स. सबसे मेन यहाँ आते हैं कि जो हार्ट है उसके पास 4 चैम्बर होते हैं. 2 चैम्बर्स ऑन द राइट एंड 2 चैम्बर्स ऑन द लेफ्ट. द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड ऑरिकल्स. ऊपर के जो 2 चैम्बर होते हैं राइट एंड लेफ्ट, तो उनको ऑरिकल्स बोलते हैं. राइट ऑरिकल होगा एंड लेफ्ट ऑरिकल होगा. सिमिलरली जो लोअर 2 चैम्बर्स हैं दे आर वेंट्रिकल्स. दैट मीन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. देन आएगा द लेफ्ट एंड राइट चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय ए पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम. अब जब ये चैम्बर्स हैं तो बीच में सेपरेशन भी होगा, क्योंकि ये कोई तो बीच में ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से इसका पार्टीशन हो रहा है कि इतना लेफ्ट है, इतना राइट है, इतना ऊपर है, इतना नीचे. तो जो बीच का पार्टीशन है दैट इज सेप्टम. तो 5 नेम है, याद रखने होंगे. डायग्राम में बता देती हूँ आपको. ऊपर के 2 हैं वो ऑरिकल हैं, दिख रहा होगा आपको. आपके राइट हैंड पर लेफ्ट ऑरिकल लिख रहा है और आपके लेफ्ट हैंड पर राइट ऑरिकल लिख रहा है. रीजन ये है क्योंकि आप बैठे हैं और जो डायग्राम है वो आपके अपोजिट में, दैट्स वाई. तो आपके राइट की जगह लेफ्ट आएगा, लेफ्ट की जगह राइट आएगा. क्लियर. इसके बाद लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल, ऊपर के 2 चैम्बर्स हैं, नीचे के 2 चैम्बर्स हैं राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. और ये जो बीच में डायग्राम में आप इजीली देख सकते हैं सेप्टम कहाँ एरो कर रहा है, तो ये जो पार्टीशन है दैट इज सेप्टम. 5 नेम आपको सबसे पहले याद रखने होंगे जो कि मेन नेम है इस डायग्राम के. इसके बाद हार्ट हैज मैनी वाल्व्स. अब इसमें हार्ट में बहुत सारे वाल्व भी होते हैं. रीजन कि जो भी ब्लड है वो 2 तरीके का जा रहा है हार्ट में. एक ऑक्सीजन वाला ब्लड तो हार्ट से पूरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी से हार्ट तक आता है. तो ये जो ब्लड है ये मिक्स ना हो जाए, दैट्स वाई अलग अलग वाल्व बनाए गए हैं. हार्ट इज मैनी वाल्व्स विच प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. द वाल्व्स ऑल्सो अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली. और ये वाल्व एक ही डायरेक्शन का होता है, बोथ डायरेक्शन का ये वाल्व नहीं होता है. The blood is purified in human beings by the process of double circulation. अब ब्लड भी प्योरीफाई होता है हमारी बॉडी में, उस प्रोसेस का नेम है डबल सर्कुलेशन. द प्रोसेस ऑफ ब्लड प्योरिफिकेशन इन ह्यूमन बीइंग इज एज अंडर. अब केस किस अकॉर्डिंग होगा प्योरिफिकेशन, वो उसके स्टेप्स हैं. फर्स्ट इज pulmonary veins carry pure blood rich in oxygen from lungs to the left auricle to the heart. सबसे पहला वर्क क्या है कि जो पल्मोनरी वेन है
वो जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है उसे लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल ऑफ द ब्लड तक लेके आती है। इसके बाद बी है द लेफ्ट ऑरिकल पुशेस द ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट ऑरिकल के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। इसके बाद सी है द लेफ्ट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड इनटू आर्टरीज फॉर सर्कुलेशन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके बाद जो ब्लड है वो आर्टरीज में जाता है और बाकी सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ब्लड चला जाता है। इसके बाद आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड पर। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इज कलेक्टेड बाय वीन्स एंड सर्कुलेटेड टू द राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट। राइट ऑरिकल में जो ब्लड आता है वो आता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला। इसके बाद राइट ऑरिकल पुशेस द ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जो क्या करता है उस ब्लड को नीचे राइट वेंट्रिकल है वहां पहुंचा देता है। द राइट वेंट्रिकल पुशेस द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरीज फॉर सर्कुलेशन टू द लंग्स। और उसके बाद राइट वेंट्रिकल उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज से लंग्स तक लेके जाता है। इन दिस वे द साइकिल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू। और जो ब्लड का सर्कुलेशन है ये ऑलवेज कंटिन्यू चलता रहता है। पल्मोनरी आर्टरी की बात करते हैं। पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी दैट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। ये आर्टरीज और वेन्स हमने पहले पढ़े हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी उसका स्पेसिफिकली नेम रखा गया है किस आर्टरी के लिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आती है। एंड कॉल्ड एन आर्टरी बिकॉज इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से दूर ले जाने वाली मसल को आर्टरी बोलते हैं, तो ये दूर ले जाती है, हार्ट से लंग्स तक लेके जाती है, इसलिए तो इसका नाम आर्टरी है। और पल्मोनरी क्यों है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेके आती है। सिमिलरली पल्मोनरी वेन अब ऐसी वेन है जो ऑक्सीजन वाले ब्लड को लंग से हार्ट तक लेके आती है। एंड वेन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट कैरीज ब्लड टू द हार्ट। तो नेम से ही स्पेसिफिक है। पल्मोनरी आर्टरी एक ही होती है हार्ट में, पल्मोनरी वेन एक ही होगी हार्ट में। और इनका नेम स्पेसिफिक क्यों रखे गए हैं, इनके वर्क की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पल्मोनरी आर्टरी का वर्क है, ऑक्सीजन वाला ब्लड पल्मोनरी वेन का वर्क है। अब ये याद रखना है, पल्मोनरी आर्टरी है ये हार्ट से लंग्स तक लेके जाती है, हार्ट से दूर करती है। एंड पल्मोनरी जो वेन है ये हार्ट के अंदर लेके आती है, लंग्स से हार्ट के अंदर लाती है ऑक्सीजन वाले ब्लड को। तो आपको याद रखनी होगी डेफिनेशन। हार्ट बीट पर आते हैं। द वॉल्स ऑफ द हार्ट चैम्बर्स आर मेड ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स। ए हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉल्स ऑफ बोथ ऑरिकल्स एंड बोथ वेंट्रिकल्स। हार्ट बीट क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बोलते हैं किसी भी चीज का एक बार फूलना एंड देन एक बार सिकुड़ना, उसको एक कंप्लीट हार्ट बीट बोला जाता है। फर्स्ट टू ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम एंड दिस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स। मतलब ये दोनों ऊपर के ऑरिकल्स सेम टाइम वर्क करते हैं एंड नीचे वाले वेंट्रिकल्स भी सेम टाइम वर्क करते हैं। इसके बाद देन देयर इज ए पॉज ड्यूरिंग विद द ऑरिकल्स एंड द वेंट्रिकल्स आर रिलीज्ड। और ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के इस कॉन्ट्रैक्शन के बीच में थोड़ा सा टाइम होता है। After that the auricles again contract and immediate afterwards the ventricles contract followed by a pause। मतलब auricles और ventricles के बीच में थोड़ा सा pause होता है टाइमिंग का। The cycle repeats itself and these rhythmic contraction and relaxation of chambers of heart is called heartbeat। तो इस सिकुड़ने को, फूलने को हार्टबीट बोलते हैं। और एक हार्टबीट से दूसरे हार्टबीट के बीच में थोड़ा सा पॉज होता है, अगर आप कभी भी नोटिस करें देन। वन हार्टबीट मीन्स ए सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। एक बार सिकुड़ना और एक बार फूलना, दैट इज वन हार्टबीट। स्टेथोस्कोप इज यूज टू मेजर हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन। हमारी हार्ट बीट मेजर करने के लिए स्टेथोस्कोप यूज में लेते हैं। द एवरेज हार्ट बीट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज 70 to 80, द सेम एज द पल्स। हमारी पल्स रेट बोलते हैं, वही हार्ट बीट रेट है। एक मिनट में 70 to 80 टाइम्स जो है हार्ट बीट करता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पेज पर स्टेथोस्कोप का डायग्राम है। नॉर्मली भी आप सभी ने देखा होगा ये। लेट अस कंस्ट्रक्ट ए मॉडल ऑफ स्टेथोस्कोप एंड काउंट योर हार्ट बीट। एक एक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिव है टू कंस्ट्रक्ट ए मॉडल ऑफ स्टेथोस्कोप। एक मॉडल बनाना है स्टेथोस्कोप जैसा। प्रोसीड्यूर क्या है, टेक अ रबर ट्यूब 50 सेंटीमीटर लॉन्ग रबर ट्यूब लेनी है एंड अटैच इट टाइटली on the stem of the small funnel 6 to 7 centimeter in diameter। एक small funnel है,
डायमीटर में 6 to 7 सेंटीमीटर, उस पर आपको टाइटली अटैच करना है। अटैच अनदर फनल स्लाइटली बिगर एट द अदर एंड एंड द सेम वे। प्लेस द माउथ ऑफ द बिगर फनल ऑन चेस्ट एंड प्लेस द स्मॉल फनल ऑन योर ईयर। एक बड़ी जो फनल होगी उसे तो आपको माउथ में लगाना है, एंड जो स्मॉल फनल है उसे आप अपने कान में लगाइए। ऑब्जर्वेशन क्या है, नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली। अब आपको केयरफुली सुनना है, डायग्राम में बताया हुआ है एग्जैक्टली आपको करना क्या है। डू यू हियर अ रेगुलर थम्पिंग साउंड, एकदम से आपको थम्पिंग साउंड रेगुलर बेस पर सुनने को मिलेगा। दिस साउंड इज दैट ऑफ योर हार्ट बीट। हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन अ मिनट, तो आपको काउंट करना है कि 1 मिनट में कितनी बार आप ये साउंड सुन रहे हैं। काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 4 to 5 मिनट, और आप एक बार भाग के देखिए और उसके बाद 4-5 मिनट बाद आप अगेन काउंट करेंगे। तो कंपेयर करेंगे अगर आप अपने ऑब्जर्वेशन को, तो हार्ट बीट बढ़ जाती है जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या हम कहीं दौड़ भाग करते हैं या कोई भी ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं नॉर्मल रेगुलर बेसिस से, तो वहां पर अपनी हार्ट बीट जो होती है वो बढ़ जाती है। सिमिलरली अगर हम पल्स या पल्स रेट क्या है उसकी बात करें, तो पल्स भी वही है। व्हेन द ब्लड इज पंप्ड इनटू एन आर्टरी बाय द हार्ट, हार्ट जो ब्लड भेजता है आर्टरीज के थ्रू, इट एक्सपेंड एंड प्रोड्यूस ए थ्रॉबिंग मूवमेंट, दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड पल्स। तो वो जाता है ना, तो जिस रेट पर जाता है, जिसको जाता है उससे पल्स बोलते हैं। और 1 मिनट में बीट करता करता जाता है, तो 1 पर मिनट नंबर ऑफ बीट्स जो होते हैं दे आर पल्स रेट। तो वो डायरेक्टली अटैच है हार्ट से, क्योंकि हार्ट से ही ब्लड जा रहा है, तो पल्स रेट एंड हार्ट बीट रेट सेम है। The number of beats per minute is called pulse rate. In a healthy person, normal pulse rate is 72 times per minute. बिल्कुल हेल्दी जो पर्सन होगा वहाँ 72 आता है एग्जैक्ट, लेकिन नॉर्मली 70 to 80 मानते हैं। 70 से 80 के बीच में नॉर्मल हार्ट बीट रेट रहता है। Which means that the heart expand and contract to pump blood 72 times in a minute. 1 मिनट में 72 times जो हार्ट है वो ब्लड भेज रहा है। इसके बाद आता है एक और एक्टिविटी है, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू स्टडी द पल्स रेट। पल्स रेट आप कैसे देख सकते हैं उसके लिए एक एक्टिविटी है, टच द इंडेक्स एंड द मिडिल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनसाइड ऑफ लेफ्ट रिस्ट ऑफ योर फ्रेंड। फ्रेंड ही नहीं, ये आप खुद भी कर सकते हैं। अपने राइट हैंड के थंब से अपने लेफ्ट रिस्ट को आप टच कीजिए, और इसी जगह पर जो आपका थंब वाली जगह है वहां पर आप टच करेंगे, थंब के बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड फाइंड द पल्स रेट, नंबर ऑफ थंपिंग और बीटिंग पर टाइम। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आस्क योर फ्रेंड टू डू अ लिटिल एक्सरसाइज एंड देन काउंट हिज पल्स रेट। आप एक एक्सरसाइज दौड़ भाग कर सकते हैं या फिर सीढ़ियों से ऊपर नीचे जा सकते हैं, उसके बाद आप अपनी पल्स रेट करेंगे तो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे ज्यादा हुआ है या कम हुआ है। Record your observation, ask your friend to do a little exercise and then count his pulse rate again. Is his pulse rate more or less after exercise? Record your observation. The pulse rate increases when we do exercise, run, lift heavy things and when we are excited, या फिर जब हम excited हो जाते हैं एकदम से तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो ये है आपका पल्स रेट, आप चेक कर सकते हैं। Record your own pulse rate and heartbeat and that of your friends while resting and after running in table 11.2। टेबल दी हुई है, यहाँ आप हार्टबीट भी लिख सकते हैं नोटिस करके एंड पल्स रेट भी। तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है हार्ट, ये कंप्लीट होता है। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमने कंप्लीट किया है। चैप्टर का एक पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, जिसमें हमने ब्लड वेसल्स पढ़ा है, ब्लड पढ़ा है एंड हार्ट ऑल्सो। तो ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स। एक्सक्रिएशन, सबसे पहले एक्सक्रिएशन वर्ड की बात करते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट जो बनता है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है, उसे बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। अब एक्सक्रिएशन वेस्ट बाहर निकालने के 3 तरीके हैं, वही अपने सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड वेस्ट भी होता है, लिक्विड वेस्ट होता है जो हम स्वेट या यूरिन के थ्रू बाहर निकालते हैं, और गैसियस वेस्ट भी होता है।
बात करते हैं टॉपिक एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स। ड्यू टू वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स मेनी हार्मफुल एंड अननेसेसरी सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड एज बाई प्रोडक्ट। कोई भी अगर एक्टिविटी होती है बॉडी में तो हार्मफुल और अननेसेसरी जिनकी जरूरत नहीं है ऐसे सब्सटेंस बन जाते हैं। इफ दीज वेस्ट प्रोडक्ट आर अलाउड टू एक्यूमुलेट इनसाइड द बॉडी दे कैन बी हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म। और अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर ही रहें तो ये ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। दीज हार्मफुल प्रोडक्ट्स आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी और चेंज इनटू हार्मलेस मटेरियल्स एंड देन डिस्चार्ज। पहले इनको जो हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं इन्हें हार्मलेस मटेरियल में चेंज किया जाता है जिससे ज्यादा हार्म ना करें एंड देन इन्हें एक्सक्रिएट किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। मेटाबॉलिक वेस्ट जितना ही बनता है उसे बाहर निकालने की जो प्रोसेस है दैट इज एक्सक्रिएशन। और इस एक्सक्रिएशन में जो ऑर्गन जो हमारी बॉडी का ऑर्गन वर्क करता है उसको एक्सक्रिएटरी सिस्टम बोलते हैं। पूरा एक एक्सक्रिएटरी सिस्टम है जो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। देयर आर मेनली 3 फॉर्म्स ऑफ बॉडी वेस्टेज। 3 फॉर्म है बॉडी वेस्ट के, सॉलिड वेस्ट, गैसियस वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट है द सॉलिड वेस्ट इज रिमूव्ड थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। फेसेस की फॉर्म में हम सॉलिड वेस्ट है इससे बाहर निकालते हैं। गैसियस वेस्ट, द गैसियस वेस्टेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर रिमूव थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। वाटर वेपर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है इन द फॉर्म ऑफ गैस बॉडी से बाहर निकाली जाती है। एंड लिक्विड वेस्ट, द लिक्विड वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट आर रिमूव विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो ये तो 3 स्टेज हैं, 3 स्टेट है जिनके थ्रू हम अपना जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। एक्सक्रिएटरी सिस्टम पढ़ते हैं। द एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग में जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम वर्क करता है इसमें 3 चीजें वर्क करती हैं, किडनी, स्किन एंड लंग्स। स्किन तो आप समझते होंगे जो स्वेट होता है वो स्किन के थ्रू ही निकलता है। तो वेस्टेज में 3 ये जो लंग्स है 3 ये जो ऑर्गन्स हैं ये वर्क करते हैं, किडनी, स्किन एंड लंग, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। The main organs of excretion in human beings are kidney, skin and lungs. Let us study about these organs in detail. किडनी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। In our body there is a pair of kidney located in abdomen, one on each side of the backbone. 2 पेयर में होती है किडनी, 2 किडनी होती हैं, दोनों अपोजिट साइड में होती हैं। Each kidney is brick red in color. जो ईंट वाला कलर होता है रेड, इस कलर की होती है। एंड बीन शेप्ड, बीन देखी होगी आपने, उस शेप की होती है। इट वेट अराउंड 150 ग्राम, करीब 150 ग्राम इसका वजन होगा। एंड इज अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 6 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। द किडनीज आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ कॉइल्ड स्मॉल फिल्टर ट्यूब्स। ट्यूब्स होती हैं किडनी के अंदर, बहुत सारी लाखों ट्यूब्स होती हैं जिनको नेफ्रॉन्स बोलते हैं। नेफ्रॉन इज ए स्मॉल फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन करता क्या है, किडनी का फिल्टर है। एंड एक्ट्स एज स्ट्रेनर। यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड इन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करता है कि जो यूजफुल सब्सटेंस होता है जो उसके काम का होता है उसे तो एब्जॉर्ब कर लेता है, जो हार्मफुल होता है उसे बॉडी से रिमूव कर देता है। एंड द हार्मफुल सब्सटेंसेज गेट डिजॉल्व इन वाटर एंड आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। द लिक्विड सो फिल्टर्ड बाय ए किडनी। अब जो लिक्विड जिस लिक्विड के थ्रू वेस्टेज बाहर निकलता है वो किडनी से ही निकलता है। जो यूरिन होता है वो किडनी से ही निकलता है। द लिक्विड सो फिल्टर्ड बाय ए किडनी इज अ पेल येलो कलर लिक्विड होता है यूरिन विच कंटेन्स एक्स्ट्रा वाटर। अब उसमें भी क्या क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है जिसकी जरूरत नहीं होती है वो, एंड उसके साथ सॉल्ट, यूरिया और बाकी जितना भी वेस्ट होता है वो सब निकल जाता है यूरिन के थ्रू। An average adult human being passes out around 1.5 to 2.5 लीटर ऑफ यूरिन एवरी डे। एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है वो करीब 1.5 से 2.5 लीटर यूरिन पास करता है। तो ये जो डायग्राम है ये डायग्राम है किडनी, पूरा यूरिनरी सिस्टम है जिसमें सबसे ऊपर आप देखेंगे किडनी है दोनों। इसके बाद ये हमारे यूरेटर हैं, इसका कंप्लीट डिटेल आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, यूरिन पास होता है। इसके बाद आते हैं यूरेटर पर। ईच किडनी इज कनेक्टेड टू अ ट्यूब शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड यूरेटर।
ईच किडनी एक ट्यूब शेप ऑर्गन से कनेक्ट होती है, यूरेटर बोलते हैं. दे आर टू थिन वॉल्ड यूरिन कैरिंग डक्ट्स विच ट्रांसफर द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर. किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक जो यूरेटर है, ट्यूब है, जो लेके जाती है यूरिन को. इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर क्या है? इज अ बैग लाइक ऑर्गन दैट स्टोर्स द यूरिन टिल इट इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी. जब तक हम उसे पास नहीं करते तो यूरिन स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में. और यूरिनरी जो ब्लैडर होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिन होती हैं, इलास्टिक, खिंच सकती हैं. अगर कम यूरिन है देन उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे, अगर ज्यादा यूरिन है तो बड़ी हो जाती है. तो यूरिनरी जो ब्लैडर है ये बैग होता है जो यूरिन को स्टोर करके रखता है जब तक हम बॉडी से पास आउट नहीं करते हैं. एंड यूरेथ्रा आते हैं. यूरेथ्रा इज द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी. यूरेथ्रा हमारी बॉडी का वो पार्ट है जिस पार्ट से हम यूरिन पास करते हैं. इसके बाद आता है किडनी फेलियर एंड डायलिसिस. द फंक्शनिंग ऑफ किडनीज स्टॉप व्हेन देयर इज एन इन्फेक्शन. अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है किडनी में तो ये जो इसका फंक्शन है ये रुक जाता है, जिसे किडनी फेलियर के नाम से बोलते हैं. एज अ रिजल्ट वेस्टेज प्रोडक्ट रिमेन इन द ब्लड. अब जो वेस्टेज होगा वो फिर यूरिन नहीं बनेगा अगर किडनी फेल है तो, और ब्लड में ही रह जाता है वेस्टेज प्रोडक्ट. एंड व्हेन ब्लड इज नॉट फिल्टर्ड सर्वाइवल बिकम्स डिफिकल्ट. इन सच अ केस एन आर्टिफिशियल किडनी इज यूज्ड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस. डायलिसिस के लिए क्या किया जाता है? एक आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है जो फिर किडनी जैसा वर्क करती है, जिससे ये जो वेस्ट है बॉडी से बाहर निकाला जा सके. ये वेस्ट बहुत हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, दैट्स वाई ये डायलिसिस प्रोसेस की जाती है. डायलिसिस प्रोसेस में क्या होता है? इज द प्रोसेस इन विच एक्सेस वाटर एंड वेस्टेज आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड विद द हेल्प ऑफ मशीन. एक मशीन होती है जो ये वर्क करती है. फिर इट इज डन इन पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम किडनी डिसऑर्डर और फेलियर. ये उन्हीं में होगा, ऑब्वियस है, जिनकी किडनी डिसऑर्डर होगी या किडनी फेल हो चुकी होगी. विलियम जॉन कॉल्फ, a Dutch physician, is the person who developed the first dialysis machine in 1943. 1943 में डायलिसिस मशीन इन्वेंट हुई थी, विलियम जॉन कॉल्फ ने इन्वेंट की थी. तो ये हो गया पूरा किडनी. देन हम पढ़ेंगे स्किन एंड लंग्स. सबसे पहले लंग्स पढ़ लेते हैं. द लिक्विड वेस्ट इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी इन टू मोर वे. अब लिक्विड वेस्ट और भी दो तरीके से हो सकता है, एक्सेलेशन एंड स्वेटिंग. स्वेटिंग में भी लिक्विड वेस्ट ही बाहर निकलता है. द लंग्स आर द साइट वेयर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बिकम्स ऑक्सीजन रिच ब्लड. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन व्हेन वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज ऑल्सो एक्सेल्ड आउट. जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो एयर है वो बाहर छोड़ते हैं तो उसके साथ साथ चाहे थोड़े अमाउंट में आए वाटर वेपर भी बाहर आती है. दिस कैन बी चेक्ड बाई स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर एंड एक्सेलिंग. ये आप कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर आप एक मिरर के बिल्कुल मुंह लगा के खड़े हो और जब आप एकदम से सांस छोड़ना तो मिरर पर एक धुआं सा बन जाता है, तो वो आप समझ सकते हैं कि एक अपीयरेंस बन जाएगा मिरर पर. तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके साथ थोड़ी सी वाटर वेपर भी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. तो ये भी एक तरह का लिक्विड वेस्ट ही है. और अगर स्किन की बात करें तो स्किन इन द फॉर्म ऑफ स्वेट वेस्ट है जो बाहर करती है. आर बॉडी ऑल्सो लॉस वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. स्वेट में भी हम बॉडी का जो वाटर लॉस होता है. स्वेट इज प्रोड्यूस्ड इन द स्वेट ग्लैंड्स. हमारी स्किन के नीचे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिससे स्वेट प्रोड्यूस होता है. प्रेजेंट बिलो आर स्किन एंड इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड यूरिया. उसमें स्वेट में तीन चीजें होती हैं, वाटर, सॉल्ट एंड यूरिया. Sweat containing these wastage leaves the body through tiny pores on the skin. हमारी स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू ही ये वेस्टेज है जो बाहर निकलता है. Since sweat evaporates, it produce a cooling effect on the skin. और जब पसीना आ जाता है उसके बाद जो स्किन है वो कूल हो जाती है. Thus it also helps in reducing the temperature of our body and after sweating हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है एकदम से कूल डाउन हो जाता है. There is a diagram of sweat glands in the skin. डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो हेयर है नीचे से ही होते हैं, लेकिन ये जो ऊपर की स्ट्रक्चर है ये हमारी स्किन है. हेयर ऑन द स्किन है. पोर्स भी दिखा रखे हैं डायग्राम में. जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं नॉर्मली अपनी स्किन में हमें नहीं दिखते हैं. और स्किन के जस्ट नीचे स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जहां से हमें स्वेटिंग होती है एंड जो हमारा वेस्टेज है वो हमारी बॉडी के बाहर जाता है.
तो यहाँ पर अपना ये जो टॉपिक है एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, ये कंप्लीट होता है, जिसमें हमने किडनी पढ़ी है, स्किन एंड लंग्स। नेक्स्ट टॉपिक विल बी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में हम बात करेंगे, जहाँ पे मटेरियल्स किस अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट होते हैं, वाटर, मिनरल, फूड, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।